नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी जोन। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सौर मंडल में 8 ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केपलर ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल की जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल की जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की? सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने की थी दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। सौर मंडल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक है? सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस जाने वाली है दोस्तों, हाइड्रोजन, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुध है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शुक्र को, बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह माना जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों चंद्रमा को, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जीवाश्म मतलब यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, इसलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 उपग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह है? फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये है दोस्तों मंगल, सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह का। आपका अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किए थे दोस्तों गैलीलियो ने, बी राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह जो तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो गैनीमीड है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा, गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। आपका अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंटायूरी, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों फोटोस्फीयर, बी राइट आंसर हो जाएगा। फोटोस्फीयर, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये किरणें कौन सी है? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये कौन सी किरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, सी राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है दोस्तों वरुण, बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से बहुत दूर है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो वरुण लेता है दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा वरुण। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकिरण विधि, विकिरण, बी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकेंड, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो ये नाभिकीय संलयन है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को जाना जाता है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।